we have come to know that education has its bearing on earning, earning profiles, and earning differentials as well. In this part, we shall try to see the education and its relationship with productivity. Though we have already talked about this role of education, that is productivity, here we shall learn that education through earning provide more productivity and how. Let us see. Education is usually been considered an investment in human capital. आप पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, पौधे को जिस तरह से पानी दिया जाता है, उस पर छिटाई की जाती है कीटनाशक दवाओं का, उसी तरह से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक कैपिटल बनाने के रूप के लिए बहुत सारी चीज़ों को की ज़रूरत होती है। उसकी देखभाल करनी पड़ती है, चाइल्ड रेयरिंग के लंबे दौर से वो गुजरता है, न्यूट्रिशन का उसका ध्यान रखा जाता है, ठंडी गर्मी से उसको बचा के रखा जाता है, उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं सब काम करें इस पे ध्यान दिया जाता है। और बाद में जब वो पढ़ने योग्य हो जाता है तो उसको शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती है, जिसके फलस्वरूप वह कैपिटल और मोर इम्पोर्टेंट कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल बनता चला जाता है। और इन दिस वे यू आर investing the individual person through education, and that is why we have said that education is usually been considered an investment in human capital. मतलब बिना एजुकेशन या एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट से ह्यूमन कैपिटल नहीं हो सकता है, ये स्वयं सिद्ध है। The best assumption behind this is that education raises the productivity of workers. हम लोग डिफरेंट लेक्चर के माध्यम से देखा और इसीलिए हमने कहा कि अर्निंग प्रोफाइल, अर्निंग डिफरेंशियल के माध्यम से हम प्रोडक्टिविटी को देखेंगे। और इसीलिए जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि जैसे जैसे वर्कर, सबको वर्कर मान लें, जितने भी तरह की जॉब है सब काम ही करते हैं, तो एजुकेशन का लेवल बढ़ता है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, स्किल रिक्वायर करता है, ज्ञान अर्जित करता है। और नॉट ओनली प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, in other aspects as well. So there is a role of leader, teacher as a leader, politician as a leader, and their contribution for the sake of society, for the sake of the nation and the mankind as well. So the basic assumption behind this is that education raises the productivity of workers. ये सिद्ध हो चुका है कि एजुकेशन काम करने वाले कामगर की, चाहे वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एक कामगर के रूप में हो या फिर एक मजदूर हो, की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द हायर अर्निंग्स ऑफ द एजुकेटेड रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट। एक तो अभी हमने देखा कि इंस्टीट्यूशन का इम्पैक्ट है, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ तो बेटर लर्न करेगा ही, बेटर इंस्टीट्यूशन का टैग है तो। लेकिन यहाँ ये कि एजुकेटेड रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट, किसने बनाया है, अच्छा इसीलिए इतना अच्छा है। द मोस्ट ऑब्वियस way in which education raises productivity is by imparting knowledge and skills which make a worker more efficient. जल्दी से काम करने का तरीका, अभी तो हम लोग, हालांकि मैं इसके बारे में मैं इसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, मैं ह्यूमन फैक्टर को ही मानना चाहता हूँ। मुझको लगता है कि आज ये समस्या नहीं क्रिएट करेगा, कुछ दिन बाद जरूर कुछ ना कुछ समस्या क्रिएट करेगा, क्योंकि ह्यूमन एस्पेक्ट को सेक्रीफाइस करने की बात तो मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी इसको इंस्ट्रूमेंट करने का, और बहुत सारी फिल्मों वगैरह में दिखाता है कि एक डिफेंस का आदमी है, गुप्तचर है, वो डैमेज हो जाता है उसका सब, तो उसमें कहीं ने, इफ़ इट इज़ ट्रू आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट सो मच नोन टू दोज इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन यदि ऐसा है तो उस केस में है, लेकिन कितनी डिपेंडेंसी होगी। Anyway, so the most obvious way in which education raises productivity is by imparting knowledge and skills which make a worker more efficient. ये सब भी एजुकेशन का की मैं कहना ये चाह रहा हूँ। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी इम्प्लीकेशन है, जितने भी मशीन का इस्तेमाल है, चाहे वो रोबोट हो या रोबोट को सॉफ्टवेयर अच्छा डाल के
कितने तरह का काम उससे कराया जाए वो। ड्यू टू दिस इफिशियंसी द मोर प्रोडक्टिव पर्सन, that is the educated one, become more valuable in the labor market than the less educated workers. डॉक्टर, नामी सर्जन, सर्जरी करानी है, कितने दिन बाद का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? 1 महीना। वाई? ही इज द पर्सन, सी इज द पर्सन, एंड लाइक दैट. Since highly educated workers are more scarce than the unskilled and uneducated workers, they become costlier. Obvious है. अच्छा डॉक्टर 10 दिन बाद देखेगा, फीस भी ज़्यादा लेगा. अच्छा कोचिंग का टीचर बहुत हाई चार्ज करेगा. अच्छा वकील 1 घंटा बात करने का 1 लाख रुपया आपसे ले लेगा. सो ऑब्वियस है, लेबर के केस में भी वही है कि जो स्किल्ड है, जो ज़्यादा योग्य हैं, एजुकेशन जिन्होंने ज़्यादा प्राप्त की है. और एजुकेशन डजेंट मीन द जनरल एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, टेक्निकल नॉलेज एंड लाइक दैट. तो वो ज़्यादा पेड होंगे. ड्यू टू देयर रेयर पोटेंशियल दे आर पेड मोर इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेजेस एंड सैलरीज. और ऑब्वियस है कि आप जितना ऊपर उठते चले जाए, आप उतने महंगे, उतने रेयर होते चले जाएंगे. अब न्यूरो सर्जन, और उसमें भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, आप इतने रेयर हो गए हैं, तो फिर यू कैन डिक्टेट द पर्सन टू पे दिस मच अमाउंट. सेम इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू प्लीडर्स एंड खास के जो क्रिमिनल लॉयर्स वगैरह हैं उनकी क्या. और फिर प्रोफेसर इन ए पर्टिकुलर फील्ड, लेकिन वो उसके लिए है कि टीचिंग में थोड़ा सा भी प्रोफेशनलिज्म की कमी है. जनरल अदरवाइज कोचिंग वगैरह में चले जाइए तो कोई कमी नहीं है. अब तो फिर आने वाले दिनों में मुझको डर भी लगता है कि कहीं बाइजू और इस तरह का इस संस्था ही न सब कुछ चलाने लगे. दो इट विल बी हेल्दी फॉर ए इंक्लूसिव सोसाइटी. दैट इज़ वाई आई एम फेयरफुल. लेकिन यदि आप विद्वान है तो लेना भी चाहिए. मैं बार बार कहता भी हूँ, दो आई एम वेरी मच आइडियलिस्ट इन माई अप्रोच. लेकिन मैं भी मानता हूँ कि जब अच्छा डॉक्टर ज़्यादा ले सकता है, अच्छा वकील ज़्यादा ले सकता है, तो अच्छा प्रोफेसर को क्यों रोकिए. एनीवे, दिस इज़ नॉट ए मैटर एट दिस जंक्चर. सिर्फ ये कहना है कि एजुकेशन प्राप्त करने के फलस्वरूप व्यक्ति जितना स्किल्ड होता चला जाएगा, वो उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ती चली जाएगी. इसीलिए जो अच्छी संस्थाएं हैं, जो अच्छा व्यक्ति है, उसकी योग्यता, उसकी इफिशियंसी के कारण वो किसी भी टर्म को डिक्टेट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल. एंड दैट इज व्हाई देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, एंड ऑफ कोर्स in between there is earning. So education and productivity through earning is related, though there are other dimensions of productivity as well. But in terms of economics of education, this aspect of productivity through education is more meaningful. So we discussed education, earning and productivity in this part. So this is all about this part and all the related part for which we introduced the lecture today, introduced the scope today is over. So this is all about this part and all the related part which we undertaken today. Thank you very much.